महात्मा गांधी पीरियड जो कि यूपीएससी और इसके साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर महात्मा गांधी पीरियड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग पार्ट, महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका में लाइफ, जो कि ब्रीफली कवर करेंगे। सेकंड विल बी रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया, और तीसरा जो है महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट नाउ। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द महात्मा गांधीज लाइफ इन साउथ अफ्रीका। लगभग 2 डेकेड्स, मोर देन 20 ईयर्स, दैट इज 22 ईयर्स के आसपास महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में गुजारे। इनिशियली इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वेंट एज अ बैरिस्टर, जो एडवोकेट होते हैं केस लड़ने के लिए, बट लेटर ऑन ही शिफ्टेड टुवर्ड्स द सोशल लाइफ। अब यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर विच सर्विस महात्मा गांधी वॉज अवॉर्डेड अ टाइटल, एंड द टाइटल इज कॉल्ड कैसर ए हिंद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस सर्विस जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की थी, उसके लिए महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद टाइटल, ये अवार्ड है जो ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को दिया था। नेक्स्ट इज व्हेन महात्मा गांधी विल रिटर्न बैक टू इंडिया, द डेट इज 9th जनवरी 1915। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज आजकल इंडिया के अंदर इसको भारतीय प्रवासी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, एंड ऑल्सो द एनआरए डे, बिकॉज महात्मा गांधी को भारत का सबसे पहला एनआरए माना जाता है। मूविंग फर्दर, क्या महात्मा गांधी जो है ही वॉज गाइडेड बाय समबडी? यस, महात्मा गांधी को सबसे पहली बार अगर किसी ने गाइड किया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? द आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज महात्मा गांधी को पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले ने सिखाया था, वंस यू वांट टू डू समथिंग इन इंडिया यू मस्ट यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट एंड कम्युनिटी। और इसी चीज को महात्मा गांधी ने इनिशियल फेज के अंदर फोकस किया था। क्या महात्मा गांधी कभी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो पार्टी बनी थी पहली बार बॉम्बे के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यस, महात्मा गांधी एक बार, ओनली जस्ट वंस, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट एट बेलगांव सेशन, जो 26 से 27 दिसंबर 1924 के बीच में हुआ था। और ये 39th सेशन था आईएनसी का। ऑल्दो टोटल 61 सेशन हुए हैं 1885 से 1947 के बीच में कांग्रेस पार्टी के। सो फॉर जस्ट वंस ओनली, एज यू कैन सी हियर, 26 to 27 दिसंबर 1924 के बीच में बेलगांव सेशन, जो कि कर्नाटका, आजकल इसको बेलगावी बोलते हैं, इट्स बेलगावी इन कर्नाटका, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटका है, वहां पे ये लोकेशन है। सो यहाँ पे महात्मा गांधी आईएनसी के एक बार प्रेसिडेंट बने हैं। सो दीज वर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ महात्मा गांधीज पार्ट इन द बिगिनिंग फेज ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ इन इंडिया। मूविंग फर्दर, महात्मा गांधी की मूवमेंट्स को फोकस करते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी ने माइनर मूवमेंट्स भी चलाई हैं और मेजर मूवमेंट्स भी चलाई हैं। पहले हम माइनर मूवमेंट्स को लर्न करने एक कैटेगरी के लिए एक्रोनिम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड केक वर्ड, CAKE। ई विल नॉट बी यूज्ड हियर, ओनली CAK, 3 वर्ड्स को यूज करेंगे। सी फॉर चंपारण, जो कि 1917 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिहार के अंदर। सेकंड इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, 1918 के अंदर गुजरात में स्टार्ट हुआ था। थर्ड इज खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में ही गुजरात के अंदर स्टार्ट हुआ था। इन ब्रीफ, चंपारण सत्याग्रह इंडिगो रिवोल्ट था। बिहार के अंदर चंपारण के जो किसान थे, द फार्मर्स ऑफ चंपारण, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। दैट्स वाई एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु टुक महात्मा गांधी टू चंपारण? और इस इंसान का नाम है RK शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फर्दर, अहमदाबाद के अंदर मिल स्ट्राइक थी और जो वहाँ के वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, वो मिल्स के जो ऑनर हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मिल के ऑनर ने पहले प्रॉमिस किया था दैट ही विल पे गुड अमाउंट ऑफ FT बोनस ऑल्सो एंड सैलरी ऑल्सो। बट वहाँ पे एक बीमारी फैली थी, प्लेग डिजीज। जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेग ओनली द वर्कर्स वर नॉट पेड द ड्यू बोनस, और सैलरी भी नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फेमस हुआ था। और यहाँ पे महात्मा गांधी के पार्टिसिपेशन के बाद जो है ये प्रोटेस्ट भी कामयाब हुआ। लास्टली माइनर मूवमेंट इज खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के अंदर ही पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तो ड्रॉट बहुत था, सूखा पड़ा हुआ था, और दूसरा ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था इंडियंस को, फार्मर्स को, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ओनली महात्मा गांधी को बुलाया गया, एंड आफ्टर दैट दिस मूवमेंट वाज आल्सो सक्सेसफुल। एक बहुत छोटा सा प्रोटेस्ट है दैट इज कॉल्ड खेड़ा के साथ साथ बरदौली सत्याग्रह,
ऑल्दो 1920 में 8 में हुआ था, 1928 के अंदर गुजरात के अंदर ही। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने आज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन, बरदौली सत्याग्रह के अंदर ही महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मीटिंग हुई थी। सेकंड इज, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार टाइटल है, हु गेव इट ड्यूरिंग दिस बरदौली सत्याग्रह? द विमेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ बरदौली सत्याग्रह ने जो है उन्होंने सरदार टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उनको टाइटल मिला है। और ही हैज बीन द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो एंड द होम मिनिस्टर ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द मास मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। सबसे पहली है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 से 22 के बीच में हुआ था। सेकंड इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 के बीच में लिटरली। एंड लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बीच में हुआ था। लेट मी कवर इन ब्रीफ अबाउट दीज मूवमेंट्स ऑल्सो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 के अंदर कैलकाटा जो सेशन हुआ था 1920 के अंदर, वहां पे डिसीजन हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का। इनिशियली महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली की जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको सपोर्ट किया। लेटर ऑन दैट मूवमेंट वाज मर्ज्ड इनटू महात्मा गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट लगभग 1 साल के आसपास चली थी, लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर यूपी के अंदर है, उस इंसिडेंट के बाद ऑन 12th Feb 1922 महात्मा गांधी अनाउंस्ड दी विड्रॉल ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसा क्या हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर? दैट इज 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव बाय द महात्मा गांधी फॉलोअर। और महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर सिंपल 2 कंसेप्ट आता है, वन इज सत्याग्रह एंड सेकंड इज नॉन वायलेंस। सत्याग्रह इंक्लूड्स दी सिटिंग प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक एंड नॉन वायलेंस इज नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। मूविंग फर्दर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा वुमेन ने सपोर्ट किया था। लिटरली डांडी मार्च जो है इसका सिग्निफिकेंट पार्ट है, बिकॉज डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को एंड इट कंटिन्यू टिल 6 मार्च 1930। और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो डांडी मार्च का जो पार्ट है साबरमती आश्रम गुजरात से, और ये कंप्लीट हुआ था डांडी सी कोस्ट के जो गुजरात का विलेज है वहां तक ये चला था विद 278 फॉलोअर्स। और खास करके बहुत ज़्यादा वुमेन थी महात्मा गांधी की सपोर्ट में इस मूवमेंट के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया था महात्मा गांधी को। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया डांडी के अंदर, अंग्रेज़ों ने उनको अरेस्ट किया एंड ही वॉज पुट बिहाइंड द बार्स। लेटर ऑन दिल्ली के अंदर दिल्ली पैक्ट हुआ था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन ने दिल्ली के अंदर बुलाया था और वहां पे महात्मा गांधी को कन्विंस किया था लॉर्ड इरविन ने टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मूविंग फर्दर, लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 के आसपास बॉम्बे के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीडरलेस मूवमेंट, ऑगस्ट मूवमेंट और वर्धा प्रपोजल ऑल्सो। बहुत सारे नाम हैं इसके जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस मूवमेंट को लीडरलेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज जितने भी लीडर थे इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के टाइम पे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, सबको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया था। देन हाउ दिस मूवमेंट वॉट एग्जीक्यूटेड, कैसे ही मूवमेंट चल गई थी। सो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है एक लेडी का, द नेम ऑफ द लेडी इज उषा मेहता, जो कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। शी वॉज वर्किंग ऑन कांग्रेस रेडियो, और कांग्रेस रेडियो पे वो लोगों को डेली के डेली लोगों को एनकरेज करती थी टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा, फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट देयर वर 3 अंडरग्राउंड लीडर्स, यू नीड टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज 3 लीडर्स। नंबर 1 इज जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं बिहार के। सेकंड इज राम मनोहर लोहिया एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अरुणा असफ अली। सो दीज 3 वर वेरी यंग लीडर्स एट दैट टाइम, और इन्होंने लोगों को जागरूक किया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो एरा है ये फ्रीडम स्ट्रगल का वो पार्ट है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो दीज वर द की फैक्ट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।